एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, नाम है हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। तकवा व तहारत लाजवाब है। हजरत बायजीद बुस्तामी एक रोज बाजार गए, एक गुलाम खरीद के लाए। गुलाम को घर पे लाने के बाद में आपने फरमाया, तेरा नाम क्या है? गुलाम ने अपना नाम बताया, कहने लगा, हुजूर मेरा नाम असलम है। क्या है? असलम। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, तुझे खाना पीना सब मिलेगा, रहने को कमरा मिलेगा, मगर काम सुन ले, तुझे करना क्या है? उसने कहा, जी फरमाइए क्या करना है? हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, सुन तेरा एक ही काम है, हर रोज सुबह को फज्र में जब मैं नमाज के लिए उठूंगा तो तुझे उठकर पानी लाना है, मुझे वुजू कराना है। हर दिन फज्र की नमाज का वुजू कराना है। इतना सा काम है, इसके अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं, बस फज्र की नमाज के लिए वुजू कराना। इसने कहा ठीक है, और खुश भी हुआ कि काम तो बड़ा आसान है, एक बार सुबह में उठो वुजू करा दो। कहने लगा, ठीक है हजरत, मैं आपको हर रोज वुजू कराता रहूंगा। दिन गुजर गया, रात आ गई। गुलाम सोचने लगा, किधर जाके आराम करूं? अगर कमरे में जाकर अपने लिए कमरा चुनकर किसी कमरे में जाकर मैं सो गया तो हो सकता है फज्र में उठ ना पाऊं, हो सकता है मेरी आंख न खुल पाए। तो सोचने लगा, ऐसी जगह पर सोना चाहिए जहां आराम से उठ जाऊं। चूंकि मेरा काम है वुजू कराना, एक वक्त फज्र में वुजू कराना मेरा काम है, तो टाइम से उठना जरूरी है, वुजू कराना जरूरी है। तो ऐसी जगह पर आराम करूं कि मैं उठ भी जाऊं, वुजू भी करा दूं, मेरा काम भी हो जाए। सोच रहा था कहां सोऊं, तो ख्याल आया कि ईशा की नमाज के बाद मैं हजरत के दरवाजे पर ही अपना बिस्तर लगा दूंगा, तो जब हजरत उठेंगे मैं भी उठ जाऊंगा। बस इसने फैसला कर लिया कि हजरत बायजीद बुस्तामी के दरवाजे पर, आपके हुजरे के दरवाजे पर अपना बिस्तर लगाऊंगा, रात भर वहीं आराम करूंगा, रात को वहीं पर सो जाऊंगा। जब सुबह को फज्र की नमाज के लिए हजरत उठेंगे, बस दरवाजा खुलेगा, मैं भी उठ जाऊंगा, मैं भी उठकर हजरत को वुजू करा दूंगा। इस तरह से उठना दुश्वार भी ना होगा, उठ भी जाऊंगा, वुजू भी करा दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। रात आई, ईशा का वक्त हुआ, अल्लाह वाले ने ईशा की नमाज पढ़ी, दरवाजा हुजरे का बंद कर लिया। गुलाम ने अपना बिस्तर हजरत बायजीद बुस्तामी के दरवाजे पे लगा दिया। ये दरवाजे पे बिस्तर लगा के लेट गया। उधर अल्लाह वाले के कमरे के अंदर से रात भर इसके कान में आवाज आती रही। कौन सी आवाज आ रही थी? रात भर अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद होती रही, रात भर अल्लाह के जिक्र की आवाजें आती रही। ये दरवाजे पे बिस्तर लगा के लेटा था और अल्लाह के वली ने सारी रात अपने हुजरे के अंदर अल्लाह का जिक्र किया, जिक्र खुदा में सारी रात गुजार दी। ये अल्लाह वालों की शान है, सारी रात गुजर गई है और अल्लाह का जिक्र हो रहा है।
सोए नहीं है एक मिनट के लिए। अब सुबह हुई है, फजर का वक्त हुआ है, हजरत ने दरवाजा खोला, चाय भी पीते रहे और मुझे दुआ भी देते रहे। हजरत बायजीद बुस्तामी ने दरवाजा खोला, गुलाम उठा, इसने वुजू कराया। जब इसने वुजू कराया तो हजरत ने फरमाया कि ये बता तेरा नाम क्या है। इसने सोचा यार मैंने कल तो नाम बताया ही था, फिर दोबारा मालूम कर रहे हैं। ख्याल आ गया कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार, नाम याद नहीं रहता। एक बारी तो बताया है मैंने, हो सकता है भूलना कोई मुश्किल नहीं है, हो सकता है पहली बार नाम बताया, पहली बार लेके आए, भूल गए होंगे। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया ये बता तेरा नाम क्या है। कहने लगा हुजूर मेरा नाम असलम है। क्या नाम है? 2 बार बता दिया मैंने, आपको अब याद रहना चाहिए ये नाम। दूसरी मर्तबा इसने अपना नाम बता दिया, कहने लगा हजरत मेरा नाम असलम। कोई नहीं, वुजू करा दिया, हजरत ने नमाज पढ़ ली अपने मामूल के मुताबिक। दिन गुजर रहा है, दिन गुजर गया, फिर रात आई, ईशा की नमाज हजरत ने पढ़ी, फिर अपना दरवाजा बंद किया, फिर गुलाम ने अपना बिस्तर हजरत के दरवाजे पे लगाया। गुलाम बिस्तर अपना लगा के दरवाजे पर हजरत के जब लेटा, फिर इसके कान में सारी रात आवाज आई, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सारी रात हजरत बायजीद बुस्तामी अल्लाह का जिक्र करते रहे, गुलाम के कानों में आवाज आती रही। फजर का वक्त हो गया, दरवाजा खुला, गुलाम उठा, फिर पानी लाया, वुजू कराने लगा। हजरत ने वुजू किया, फिर फरमाया ये बता तेरा नाम क्या है। अब ये फिर हैरान हुआ, 2 बार तो बता दिया, फिर मालूम करने लगे। सोचा चलो हो सकता है भूल गए हो, फिर बताए देता हूं। कहने लगा हुजूर मेरा नाम क्या नाम है? हो सकता है कोई मजमे के अंदर भी बैठे हो असलम भाई, वो तो इस वाक़े को बहुत अच्छे से सुनेंगे। फिर बता दिया नाम, फिर ये दिन गुजरा, फिर रात आई, फिर इसने अपना बिस्तर हजरत के दरवाजे पे लगाया, फिर सारी रात अल्लाह के वली ने अल्लाह अल्लाह में अपनी पूरी रात गुजार दी, जिक्र खुदा में गुजार दी। फजर हुई, फिर वुजू कराया, फिर अल्लाह वाले ने वुजू करते हुए यही कहा तेरा नाम क्या है। अब ये बड़ा हैरान परेशान है, हर रोज मेरा नाम भूल जाते, हर रोज मेरा नाम भूल जाते। फिर इसने बताया हुजूर मेरा नाम असलम है। ये गुलाम हर दिन वुजू कराता रहा और हर रोज वुजू के दौरान हजरत इससे इसका नाम मालूम करते। ये हर दिन अपना नाम बताता। ये सिलसिला 10-20 दिन का नहीं था, ये महीने 2 महीने का मामला नहीं था। तारीख गवाह है 40 साल तक इस गुलाम ने हजरत बायजीद बुस्तामी को वुजू कराया और 40 साल तक हर दिन वुजू के बाद हजरत ने इससे इसका नाम मालूम किया और 40 साल तक ये गुलाम हर दिन अपना नाम बताता रहा। कितने दिन? बहुत लंबा पीरियड है भाई।
अगर हमारे यहाँ किसी के साथ ऐसा सानेहा हो जाए ना, तो तीसरे दिन नौकरी छोड़ के भागेगा, कहेगा भैया मैं तुम्हारे यहाँ काम ही नहीं करता। कोई तरीका तुम्हारा, हर रोज नाम बता रहे हैं, हर रोज नाम बता रहे हैं, तुम्हें नाम ही याद नहीं हो रहा हमारा, काम वाम सब छोड़ के भाग जाएगा। मगर वो अल्लाह वाले का खादिम था, 40 साल वुजू कराता रहा, नाम बताता रहा, 40 साल हजरत बायजीद बुस्तामी नाम मालूम करते रहे। लेकिन जब 40 साल गुजरे ना, इस गुलाम की आंखों में आंसू आ गए। हजरत बायजीद बुस्तामी की बारगाह में रोकर कहने लगा, हजरत 40 साल हो गए वुजू कराते हुए, आपको अपना नाम बताते हुए, कभी मैंने आपसे एक हर्फ नहीं कहा, शिकवा नहीं किया। अल्लाह वाले 40 साल तक हर दिन मैंने आपको अपना नाम बताया, कभी मैंने शिकवा नहीं किया। लेकिन आज आपकी बारगाह में इतना अर्ज करना चाहता हूं, 40 साल से हर दिन अपना नाम बता रहा हूं और आप हर दिन मेरा नाम भूल जाते हैं, क्या मामला है? गुलाम की आंखों में आंसू देखे तो हजरत बायजीद बुस्तामी ने तसल्ली दी गुलाम को। अल्लाह वाले ने मुस्कुरा के फरमाया, तसल्ली दी, फरमाया रोने की जरूरत नहीं है, मैं हर दिन तुझसे तेरा नाम मालूम करता हूं, इसमें तुझे गमगीन होने की जरूरत नहीं है। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, सुन ले, ये तो तेरे नाम की बात है, मैं अपने रब का जिक्र करता हूँ, तू तो बड़ी बात है, मैं तो अपना भी नाम भूल जाता हूँ, मैं तो अपने आप को भी भूल जाता हूँ। ये अल्लाह के वलियों की रात। नारे रिसालत, बेदारी का सबूत पेश कीजिए। नारे रिसालत और से बशीरी फैजाने हाफिज शाह मोहम्मद बशीर अहमद फरीदी, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा इम्तियाज रज़ा बरकाती साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमाते हैं, मैं अल्लाह का जिक्र जब करता हूँ तो ऐसा खो जाता हूँ, फिर मुझे कुछ याद नहीं रहता, ये दुनिया याद नहीं रहती, किसी का कुछ पता नहीं रहता। फरमाते मैं तो अपने आप को भी भूल जाता हूँ, याद रहता है तो बस मुझे परवरदिगार याद रहता है, याद रहता है तो बस मुझे मेरा मौला याद रहता है। ये है अल्लाह वालों की जिंदगी और एक हमारी जिंदगी है। हमें अल्लाह के अलावा सब याद है, अल्लाह को याद करने के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं। उर्स की तकरीब में आना बड़ी बात है, उर्स की महफिल सजाना बड़ी बात है, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करना बड़ी बात है, लेकिन असल मोहब्बत ये और असल बड़ी बात ये कि आप और हम अल्लाह वालों की जिंदगियों पे नजर डालें और अपनी जिंदगियां वैसी बनाने की कोशिश करें। आज हमारी जिंदगियां अमल से खाली, वो सारी सारी रात अल्लाह की इबादत में गुजारते, आज हम अल्लाह के जिक्र से गाफिल। हम तो 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने फर्ज की है, वो 5 वक्त की पढ़ते नहीं, उसमें जान छोड़ाते हैं। और आजकल हालात ऐसे हो गए हैं, अल्लाह रहम फरमाए, जो तरीकत से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा बहाना तलाश किया है
कहते हैं नमाज शरीयत वालों के लिए है, तरीकत वालों के लिए नहीं है। जबकि हकीकत ये है न शरीयत तरीकत से जुदा है, न तरीकत शरीयत से जुदा है। इंसान का नफ्स है जो उसे नए नए हीले, नए नए बहाने बनाने के लिए तैयार करता है, आमादा करता है। नफ्स पे काबू करना ये तसव्वुफ की एक बहुत बड़ी तसव्वुफ में ये बहुत बड़ी बात है, अपने नफ्स पे काबू कर लेना। और अल्लाह वालों ने अपने नफ्स पे ऐसे काबू किए, मार डाला अपने नफ्स को। आज हम नफ्स के गुलाम हैं, जैसा दिल कहता है वैसे ही करते हैं, जैसे तबीयत होती है वैसे ही करते हैं।